हेलो स्टूडेंट्स, फिर से स्वागत है आपका विवोक ऑनलाइन क्लासेस में। और मैं नेहा कुमावत आपको पढ़ाने वाली हूँ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वित्तीय प्रबंधन। हमारा टॉपिक चल रहा था कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ऋण की जो हमारी लागत होती है, कैपिटल की पूंजी की लागत के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। और उसमें हमने बात करी थी ऋण पत्र यानी ऋण पूंजी की लागत के बारे में जाना था, उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके क्या फॉर्मूले हैं। उसमें हमने दो टाइप्स पढ़े थे। पहला जो था वो अशोधनीय ऋण पूंजी की लागत के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने फॉर्मूला यूज किया था बिफोर टैक्स एंड आफ्टर टैक्स का, राइट। उससे हमने ऋण पूंजी की लागत ज्ञात करी थी, ठीक है। उसके बाद आज हम पढ़ने वाले हैं अशोधनीय ऋण पत्र, अशोधनीय ऋण पूंजी की लागत ज्ञात करेंगे और क्या होता है वो हम आज डिस्कस करते हैं। तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जिसमें हमने ऋण पूंजी की चर्चा कर ली थी। और आज हम बात कर रहे हैं शोधनीय ऋण पत्र, शोधनीय ऋण पूंजी की लागत। मैंने आपको बताया था कि जब कंपनी शेयर इशू करती है या कंपनी डिबेंचर इशू करती है तो क्या होता है कि एक टाइम के बाद कंपनी को वापस से भुगतान करना पड़ता है, रिडेम्पशन करना पड़ता है, उसका पैसा उनको धारकों को लौटाना पड़ता है, राइट। तो जब हम उनको लौटा रहे हैं तो शोधन कहते हैं उसको। तो शोधन जिनको हम पेमेंट करेंगे वापस से 4 साल बाद या 5 साल बाद, एक निश्चित समय अवधि के बाद जब हम उनको भुगतान करेंगे तो उसकी भी हम क्या करते हैं, कॉस्ट फाइंड आउट करते हैं कि ऐसे जो हमारे डिबेंचर होल्डर है उनको हमें कितना एक्चुअल में कॉस्ट पे करना पड़ा, या हमारे बिजनेस में हमने ऐसे शेयर या ऐसे डिबेंचर जो शोधनीय ऋण पूंजी वाले हैं तो उनकी कॉस्ट क्या आई, उनकी लागत क्या आई, ठीक है। तो शोधनीय ऋण वे ऋण होते हैं जिनका भुगतान यानी जिनका रिडेम्पशन पूर्व निर्धारित अवधि यानी पहले से ही फिक्स टाइम पीरियड में संगठन द्वारा, बिजनेस द्वारा, कंपनी द्वारा, फर्म द्वारा ऋण पत्र धारकों को करना पड़ता है। ऋण पत्र धारक जिससे कंपनी ने पैसा लिया है और जिन्होंने हमारे ऋण धारण कर रखे हैं, ऋण पत्र धारण कर रखे, वो हमारे ऋणधारी हुए, तो उनको पेमेंट करना होता है, राइट। तो इसको ज्ञात करने के लिए भी फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है इसको ज्ञात करने का? KD = I + 1/n RV - NP अपॉन हाफ RV + NP × 100। अब इसको हम अच्छे से देखते हैं कि फॉर्मूला क्या कह रहा है। तो सबसे पहले फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। हम ऋण पूंजी की लागत के बारे में चर्चा कर रहे हैं, राइट। उसमें हमने सबसे पहले अशोधनीय ऋण पूंजी की लागत के बारे में चर्चा करी, इनरिडेबल डिबेंचर की कॉस्ट कैलकुलेट करी थी, जिसमें भी हमने KD फाइंड किया था, बिफोर टैक्स एंड आफ्टर टैक्स के बारे में जाना था, राइट। उसके बाद आज जो हमारा टॉपिक है मैंने बताया शोधनीय ऋण पूंजी की लागत, इसको भी फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला है बिफोर टैक्स एंड आफ्टर टैक्स दोनों से होगा कि कर चुकाने से पहले आपकी लागत कितनी रही शोधनीय ऋण पत्र वालों को, और टैक्स पे करने के बाद आफ्टर टैक्स जो है आपकी क्या कॉस्ट रही, क्या लागत रही, शोधनीय ऋण पूंजी की क्या लागत रही, राइट। तो हम क्या करते हैं, इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। शोधनीय जिनको रिडम्पशन करना है एक समय अवधि में, 4 साल में, 5 साल में, पहले से ही फिक्स है कि ऐसे डिबेंचर होल्डर्स को क्या करना है, पैसा देना है, पैसा लौटाना है, भुगतान करना है, ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला होगा KD, यहाँ पर K कैपिटल है और D है यहाँ पर डिबेंचर, ठीक है। तो KD हो गया कॉस्ट ऑफ डेब्ट कैपिटल बिफोर टैक्स, ये कौन सा वाला फॉर्मूला है, बिफोर टैक्स का। उसके बाद I है, I यहाँ पर क्या है, इंटरेस्ट चार्जेस, ब्याज, ठीक है, ब्याज के बारे में। NP है नेट प्रोसीड्स कि वही जो हमने अशोधनीय ऋण पूंजी में लगाई थी, नेट प्रोफिट वही यहाँ पर फॉलो करना है। शुद्ध आय है कि
क्या होगा इसके अंदर, सबसे पहले फेस वैल्यू है तो वो ले लेंगे। अगर आप डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं तो डिस्काउंट लेस हो जाएगा, अगर आप प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं तो प्रीमियम ऐड हो जाता है। अदरवाइज कोई चार्जेस है, ब्रोकरेज है, कमीशन है, फ्लोटिंग चार्जेस है, वो सारे लेस हो जाते हैं। उसके बाद जो आती है वो नेट प्रोसीड्स कहलाती है और वही एज इट इज यहाँ पर भी है। उसके बाद आरवी यहाँ पर है रिडीमेबल वैल्यू ऑफ द डेब्ट एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी। जब आप क्या करोगे, भुगतान करोगे एक टाइम बाद, जैसे 5 साल बाद आप इन डिबेंचर होल्डर्स को पैसा देंगे, राइट, 4 या 5 साल बाद, तो वो जो वैल्यू पे करोगे ना आप उनको एट टाइम ऑफ जो मैच्योरिटी, तो वो कहलाएगी रिडीमेबल वैल्यू, यानी क्या होगी, परिपक्वता पर, मैच्योरिटी पर, परिपक्वता पर जो आप भुगतान राशि होगी ना, पे अमाउंट, भुगतान राशि कि कितना आप वास्तव में अब डिबेंचर होल्डर को पे कर रहे हो, वो राशि होगी, वो कहलाएगी आरवी। उसके बाद है एन यहाँ पर नंबर ऑफ ईयर्स टू मैच्योरिटी, जितने टाइम में आपका ऋण पत्र है परिपक्व हो रहा है। सपोज 5 साल बाद आपको पेमेंट करना है या 10 साल बाद करना है, तो वो जो 10 साल है ना वो आपका एन है, या 5 साल बाद करना है तो वो जो 5 है वो आपका एन है, यानी यहाँ एन टाइम को डिनोट कर रहा है, नंबर ऑफ ईयर टू मैच्योरिटी, राइट। तो ये फॉर्मूला था बिफोर टैक्स का, और अब आएगा आफ्टर टैक्स। तो आफ्टर टैक्स में क्या करेंगे, केडी लेंगे, बिफोर वाली जो हमने यहाँ कैलकुलेट करी ना, ये वाली केडी, ये लेंगे और उसे को मल्टीप्लाई कर देंगे 1 माइनस टैक्स। यहाँ पर क्वेश्चन में आपको टैक्स रेट दी हुई होगी, उसको सिंपल करके, और जो भी आपका केडी बिफोर वाला आएगा, ये बिफोर का ही फॉर्मूला है, तो जो ये केडी आएगा उसको आपको मल्टीप्लाई करना है 1 माइनस टैक्स से, तो वो आफ्टर टैक्स की भी आपको कैलकुलेशन हो जाएगी। शोधनीय ऋण पूंजी की लागत, कर पश्चात शोधनीय ऋण पूंजी की लागत का फॉर्मूला ये हो जाएगा, और कर पूर्व ऋण पूंजी, शोधनीय ऋण पूंजी की लागत का फॉर्मूला ये हो जाएगा। यानी एक्चुअल में आपको अब कितना कॉस्ट पे करना पड़ रहा है बिफोर टैक्स एंड आफ्टर टैक्स कैलकुलेट करने के बाद। तो अगर हमने ये फॉर्मूला देख लिया है तो एग्जाम्पल क्वेश्चन पर आ जाते हैं। तो क्वेश्चन हमारा है, अ कंपनी इशू 1000 डिबेंचर 10% ऑफ ₹100 each एट 10% प्रीमियम। अब प्रीमियम पर इशू कर रही है तो ये चीज काम आएगी, फेस जब हम नेट प्रोसीड निकालेंगे तब ये वाली काम आएगी, राइट। उसके बाद रिडीमेबल, अब यहाँ दे दिया है आपको रिडीमेबल एट पार आफ्टर 5 ईयर, 5 साल बाद आपको रिडीम करना है इस डिबेंचर को। द कंपनीज टैक्स रेट आपको दे दी है, ये टैक्स रेट जब कैलकुलेट करेंगे ना आफ्टर टैक्स वहां काम आएगी, अभी नहीं। तो अभी क्या क्या दिया है, 1000 डिबेंचर 100 वाले, राइट, डिबेंचर 100 वाले, 1000 डिबेंचर 10% क्या है, इंटरेस्ट रेट है, और 100 ईच की वैल्यू दे रखी, और 10% प्रीमियम दिया हुआ है। तो जो हमें काम का आंकड़ा है उसको हम हाईलाइट कर देते हैं, ठीक है। अब आते हैं हमारे फॉर्मूले पर। फॉर्मूला क्या है, सॉल्यूशन, फॉर्मूला है हमारा बिफोर केडी, बिफोर टैक्स कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डिबेंचर, ठीक है। कर पूर्व किसकी बात कर रहे हैं हम अभी, कर पूर्व शोधनीय ऋण पत्र पूंजी की लागत के बारे में बात कर रहे हैं, राइट। तो हमारा फॉर्मूला आपको पता ही है, क्या आ जाएगा, केडी इज इक्वल टू आई, हमारा फॉर्मूला
ये देखिए I प्लस आर वी माइनस एन पी, तो I प्लस आर वी माइनस एन पी अपॉन, यहाँ पर अपॉन में क्या लिया, एन टाइम, जितने टाइम में आपको रिडीम करवाना है, देन आर वी प्लस एन पी अपॉन आर वी प्लस एन पी अपॉन 2 मल्टीप्लाई 100, ये फॉर्मूला है। अब हम इस सूत्र में जो जो हमें चीज़ें चाहिए वो हम ज्ञात करेंगे। सबसे पहले आई चाहिए, आई आपको पता है, आई हमारा क्या है, ब्याज है। आई क्या है हमारा, आई की बात यहाँ हो रही है ब्याज से, इंटरेस्ट से। क्वेश्चन में आई लिखा है, कितना ब्याज है, 10%। डिबेंचर होल्डर कौन से वाले हैं, 10%, यानी 10% ब्याज दे रहा है। तो हमारी सबसे पहले टोटल जो वैल्यू है वो क्या है, टोटल वैल्यू ऑफ डिबेंचर या फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर कितनी है, 1000 है। 1000 डिबेंचर कितने वाले, 100 वाले, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 1 लाख रुपए हो गए, बिल्कुल हो गए 1 लाख रुपए। अब क्या करेंगे, अब हम इस पर ब्याज निकालेंगे। तो ब्याज कितना प्रतिशत दिया है, इंटरेस्ट दिया है 10% क्वेश्चन में, तो 1 लाख का 10% हो जाएगा 10,000 कंप्लीट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे 10,000, हमारे पास हमारा आई आ गया, ये आई 10,000, ठीक है। फिर उसके बाद प्लस आरवी, आरवी मैंने बताया था रिडीमेबल वैल्यू, क्या बताया था आरवी के बारे में, यही निकाल लेते हैं अपन आरवी। आरवी है रिडीमेबल वैल्यू, यानी जब आप भुगतान करोगे ना ऋण पत्रधारियों को 5 साल बाद, तो कितना पैसा उनको दोगे। तो इन्होंने बोला है क्वेश्चन में 8 पार पर सम मूल्य पर, सम मूल्य यानी जितने मूल्यों पर निर्गमित हुआ है। सपोज यहाँ पर अभी लिखा हुआ, अभी तो प्रीमियम पर निर्गमित हुआ है, लेकिन क्वेश्चन में 8 पार पर यानी 100 इंच पर ही 1000 शेयर जो इशू करेंगे उसी को, मतलब सम मूल्य पर, कुल मिलाकर फेस वैल्यू पर ही हम क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे, पुनः जो भुगतान करेंगे 5 साल बाद। तो सबसे पहले कितने शेयर अपने डिबेंचर है, 1000 डिबेंचर है, राइट। कितने वाले हैं, 100 वाले हैं, कंप्लीट यहाँ तक। तो कुल कितने हो जाएंगे हमारे पास, 1 लाख, यानी 1 लाख ही हमारी क्या आएगी, 1 लाख हमारी आरवी आएगी। यानी यहाँ बोला है न डिस्काउंट पे पेमेंट करना है, न प्रीमियम पर, फेस वैल्यू पर, सम मूल्य पर, ठीक है, 8 पार सम मूल्य पर। तो हमारा सम मूल्य पता है हमें, 1 लाख आ जाएगा। तो यहाँ आरवी है, यहाँ आरवी आ जाएगा 1 लाख कंप्लीट, माइनस एनपी चाहिए, अभी निकाल देंगे, एनपी के लिए हम जगह छोड़ देते हैं। फिर आरबी फिर से 1 लाख की है, हमें पता है, प्लस एनपी चाहिए, हम निकालेंगे, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, और यहाँ एन है, तो एन कितने टाइम बाद भुगतान करना है, 5 वर्ष, 5 ईयर्स। ये देखिए 5 ईयर्स, तो यहाँ एन कितना आ जाएगा 5, और मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 से। अब हमें क्या चाहिए, एनपी चाहिए, नेट प्रोसीड चाहिए। तो हम नेट प्रोसीड निकाल देते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, नेट प्रोसीड निकालना है शुद्ध। तो सबसे पहले आप देखिए क्या दिया हुआ है, प्रीमियम पर, और कोई खर्चा, कोई चार्जेस नहीं दिए हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे जो डिबेंचर की फेस वैल्यू है वो लेंगे, डिबेंचर की
फेस वैल्यू कितनी है? 1 लाख। 1 लाख कैसे है? 1000 शेयर है 100 वाले। उसके बाद प्रीमियम है तो ऐड होगा, डिस्काउंट है तो लेस, लेकिन इन्होंने इशू किस पे करा है? प्रीमियम पे करा है, तो ऐड कर देंगे प्रीमियम। कितनी है प्रीमियम? 10% है, तो 1 लाख का 10% कितना हो जाएगा? 10,000, तो 10,000 जुड़ जाएंगे। ये प्रीमियम के 10,000 जो है ये जुड़ जाएंगे, तो अमाउंट हो जाएगी 1,10,000। ये हमारी हो जाएगी MP नेट प्रोसीड्स। और ये 10% किसका निकाला हमने? 1 लाख का 10% निकाला, तो कितना आया? 10,000। ठीक है, तो हमारी NP कितनी हो गई? 1,10,000। ये हो गया 1,10,000। अब कुछ नहीं करना है, अब सिर्फ इसको सॉल्व करना है। 10,000 एज इट इज आ जाएंगे, कंप्लीट, प्लस का साइन आ जाएगा। इसमें से 1 लाख में से 1,10,000 गया तो माइनस के 10,000 और डिवाइडेड बाय 5 है, ये डिवाइडेड बाय 5 करना पड़ेगा, अपॉन 1 लाख और 1,10,000 हो जाएंगे 2,10,000 डिवाइडेड बाय 2 करना है, मल्टीप्लाई 100 करना बाकी है अभी। अब क्या करेंगे? 10,000 प्लस माइनस माइनस, 10,000 का भाग 5 में देंगे 2,000 आएंगे, डिवाइडेड बाय 2,10,000 का भाग 2 में देंगे तो आएगा 1,50,000 और 2 0। ठीक है, 2,10,000 का भाग इसमें देंगे तो हमें ये प्राप्त होंगे, और मल्टीप्लाई 100 चल ही रहा है, 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, फिर हमारे पास आ जाएगा 10,000 में से 2,000 गए 8,000 डिवाइडेड बाय 1,050, ये 1,050 बच गया। प्रतिशत हमारी KD आई है, कितनी आई है? बिफोर टैक्स 7.62। अब इसी के साथ क्या हो जाएगा? इसी के साथ आफ्टर भी निकल जाएगी। आफ्टर KD निकाल देते हैं। आफ्टर KD इज इक्वल टू KD बिफोर, बिफोर वाली KD जो ये आई है वो इंटू कर देंगे 1 माइनस टैक्स। ठीक है, अब बिफोर वाली कितनी आई है? 7.62, मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस टैक्स रेट कितनी है? 50%। 50% को सोल्व करेंगे तो 0.50 आएगा। ये देखिए 50 अपॉन 100 करेंगे तो आ जाएगा 0.50। ठीक है, अब 7.62 मल्टीप्लाई, इसको लेस करेंगे 0.50 और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 3.81%। कंप्लीट है यहाँ तक? तो ये आ गया आफ्टर KD और ये आ गया बिफोर टैक्स KD। ठीक है, तो हमने इस क्वेश्चन में क्या करा, एक बार वापस नजर डालते हैं इस क्वेश्चन पर। क्वेश्चन दिया हुआ था अ कंपनी इशू 1000 डिबेंचर 10% ऑफ ₹100 एच 10% प्रीमियम पर क्या कर रही है? इशू कर रही है, रिडीम कर रही है 8 पार पर। रिडीम किस पर कर रही है? फेस वैल्यू पे कर रही है, मतलब कुल मिला के 100 पर ही क्या कर रही है? फेस वैल्यू पर यानी 100 पर ही क्या कर रही है? रिडीम कर रही है। तो रिडीम में जब क्वेश्चन आएगा तब देखते हैं आगे। फिर रिडीम कितने ईयर में कर रही है? 5 ईयर में। द कंपनीज टैक्स रेट 50%। डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ डेब्ट बिफोर आफ्टर एंड टैक्स। ठीक है, हमें कॉस्ट ऑफ डेब्ट निकालनी है, KD निकालना है बिफोर और आफ्टर। बिफोर का फॉर्मूला हमारे पास है I प्लस RV माइनस NP अपॉन N डिवाइडेड बाय RV प्लस NP डिवाइडेड बाय 2
मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। अब क्वेश्चन आ गया तो बात आई की होती है, आई यहाँ पर ब्याज है, ब्याज हमें दिया है 10% वाले ऋण पत्र। अगर मैं बोल रही हूँ 10% वाले डिबेंचर है तो वो डिबेंचर कितना इंटरेस्ट लेते हैं 10%। 8% वाले डिबेंचर है तो कंपनी को डिबेंचर कितनी रेट से पे करना है 8% से, तो यहाँ 10% दिया हुआ है तो हमारे पास ब्याज कितना है 10% है, और हम इशू कर रहे हैं 1000 शेयर 100 की रेट के, तो हमारे पास अमाउंट कितनी आ जाएगी 1 लाख, और 1 लाख का 10% ब्याज कितना हो जाएगा 10,000, तो 10,000 हमारे लिए आई हो गया। कंप्लीट है यहाँ तक। उसके बाद आरवी रिडीम वैल्यू, अब रिडीम वैल्यू क्वेश्चन में दिया है रिडीम एट पार, पार पर करना है, यानी 1000 शेयर है 1000 डिबेंचर है 100 की रेट से, यानी 1 लाख पार वैल्यू हो गई, तो हमने 1 लाख यहाँ लिख दिया, 1 लाख यहाँ लिख दिया फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। फिर उसके बाद ये बोल रहा है कि एनपी नेट प्रोसीड्स, तो नेट प्रोसीड्स हम कैसे निकालेंगे, ये देखिए नेट प्रोसीड डिबेंचर की फेस वैल्यू कितनी है 100,000 इंटू 100 1 लाख हो गई। उसमें हम क्या करेंगे, हमारा प्रीमियम ऐड कर देंगे 10% प्रीमियम, यानी 1 लाख का 10% 10,000, तो वो ऐड कर दिया तो 1,10,000 हो गया, और कोई चार्जेस नहीं है इसलिए इसमें कोई चार्जेस लेस नहीं हुए। उसके बाद क्या करा हमने एनपी निकाल दी, फॉर्मूला रखा, पूरा सॉल्व करा, हमारी रेट आई 7.62, यानी हमारे जो हम कॉस्ट ऑफ डेब्ट है बिफोर टैक्स 7.62 आई है। अब हमें आफ्टर टैक्स निकालनी थी, तो आफ्टर टैक्स हमने इस प्रकार निकाली, केडी जो बिफोर टैक्स वाली है मल्टीप्लाई करा 1 माइनस टैक्स और सॉल्व करा तो आ गया 3.81, यानी हमारी बिफोर वाली ये रेट है और आफ्टर वाली केडी रेट ये है। कंप्लीट है यहाँ तक। तो हमने आज इस क्वेश्चन को सॉल्व करा और इस क्वेश्चन का ये फॉर्मूला था, आप फॉर्मूला नोट आउट कर देना। उसके बाद हम अभी चल रहे हैं कॉस्ट ऑफ डिबेंचर कैपिटल, डिबेंचर कैपिटल की बात कर रहे हैं, जिसमें हमने शोधनीय अशोधनीय ऋण पत्र जिनका रिडेम्पशन नहीं करना है पूरे जीवन काल तक, यानी चिरकालीन है, सतत है, उसके बारे में देख लिया। उसके बाद शोधनीय ऋण पूंजी की बात करी जिसमें रिडीमेबल करना है एक निश्चित टाइम के बाद, जो भी पूर्व निर्धारित है 5 साल बाद 10 साल बाद, तो उसको भी हमने देख लिया। तो कुल मिलाकर हमने आज पूंजी की लागत, ऋण पूंजी की लागत के बारे में चर्चा करी, उनकी दर निकाली फॉर्मूलों के साथ। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।